एडवोकेट रोशनी फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का अपना टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो देखने से पहले आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का अपना टॉपिक ये है कि क्या कोई भी पागल व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, क्या वह अपराध कर देता है, चाहे अपराध किसी भी प्रकार का हो, तो कोर्ट उसे सजा देगी या नहीं देगी। दूसरी बात, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है और वह अपराध कर देता है और अपराध करने के बाद में वह किसी हादसे की वजह से या फिर किसी प्रकार की चोट की वजह से या ऐसा कुछ उसके साथ हो जाता है जिससे वह पागल हो जाता है, तो क्या कोर्ट उसको सजा देगी या नहीं देगी। क्या कोई व्यक्ति पागलपन में अपराध कर देता है और उसके बाद में वह कुछ समय बाद में, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद वह सही हो जाता है, क्या कोर्ट उसको सजा देगी या नहीं देगी। आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो व्यक्ति पागल है, अनसाउंड माइंड है, तो क्या कोर्ट उसे सजा देगी या नहीं देगी। अब अपन इस पर बात करते हैं। मान लो अनसाउंड माइंड व्यक्ति जो पागल है, उसने अपराध किया। अपराध कोई भी हो सकता है, जैसे चोरी है, लूट है, डकैती है, हत्या है, रेप है, कुछ भी हो सकता है। उस पागल व्यक्ति ने वो अपराध किया है, तो क्या उस व्यक्ति को कोर्ट सजा देगी या नहीं देगी। भारतीय कानून के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति को कानून सजा नहीं देता जिसको सोचने और समझने की शक्ति का बोध ही ना हो, जो पूर्ण रूप से सोचने और समझने की शक्ति को समाप्त कर चुका हो, खो चुका हो, जो समझ ही नहीं पा रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। अपने भारतीय कानून के तहत किसी भी पागल व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध में सजा कोर्ट नहीं देती, क्योंकि वह व्यक्ति जो अपराध करता है वह उस समय करता है जिसमें उसमें सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। वो ये नहीं समझ पाता कि मैं अपराध कर रहा हूं और इसका क्या नतीजा होगा। वो अपने लिए अपराध है, समाज के लिए अपराध है, कोर्ट के लिए अपराध है, लेकिन उसकी नजरों में वो अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैंने किया क्या है। इसलिए उस व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती। ऐसे पागल व्यक्ति को कोर्ट सजा नहीं देती। अब अपना दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी प्रकार का कोई अपराध करता है और अपराध करने के बाद में उसके अगर किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है, किसी प्रकार का कोई उसके साथ हादसा हो जाता है, उस वजह से वह पागल हो जाता है, तो क्या कोर्ट उसे सजा देगी या नहीं देगी। अब इसमें दोनों बात है, कोर्ट सजा देगी भी और नहीं भी देगी। जब वो सामान्य व्यक्ति था तब उसको पता था कि मैं ये अपराध कर रहा हूँ। उसकी सोचने और समझने की शक्ति उसमें ऐसी थी कि वो हर कार्य को समझ पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस टाइम उसने अपराध किया था, लेकिन कुछ समय बाद चोट की वजह से या हादसे की वजह से वह पागल हो गया। उसको पता ही नहीं कि मैंने पहले क्या किया था। जो पहले किया हुआ होता है वो सब कुछ भूल जाता है। जब तक वो व्यक्ति पागल है तब तक अपने भारतीय कानून के अनुसार उस व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती। अगर कोई भी व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, पागल है, किसी प्रकार का उसके साथ हादसा होता है, उसकी किसी प्रकार की कोई चोट लगती है, उस वजह से वो पागल हो जाता है, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट होगी, उसका चेकअप करवाया जाएगा, उसकी एक तरह की रिपोर्ट बनेगी और वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। अगर मेडिकल रिपोर्ट में ये आ जाता है कि ये व्यक्ति पागल हो चुका है, सोचने और समझने की शक्ति अपनी खो चुका है, इसको ये नहीं पता है कि उसने क्या अपराध किया है, क्या नहीं किया है, तो कोर्ट दौराने इलाज अपनी प्रोसीडिंग एक बार रोक देगा, लेकिन उसको सजा नहीं देगा। उसका इंतजार करेगा कि वो कब तक सही होगा, चाहे वह कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए उसको सही होने में, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जब तक वह व्यक्ति सोचने और समझने की शक्ति नहीं रखता है तब तक कोर्ट उसको किसी प्रकार की सजा नहीं सुनाएगी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रोसीडिंग को एक बार वह रोक देगी। अगर दौराने इलाज वह व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड था, अगर वह ठीक हो जाता है, तो कोर्ट उसे उस गलती की सजा देगा जो उसने गलती पहले की थी, जो अपराध उसने पहले किया था। अब कोर्ट उसे सजा क्यों देगी? कोर्ट उसे सजा इसलिए देगी क्योंकि जब उसने अपराध किया था तब उस व्यक्ति ने सामान्य स्थिति में अपराध किया था, तब उस टाइम वो नॉर्मल था, सोच समझ सकता था कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ टाइम के लिए वह अपनी सोचने समझने की शक्ति है वो समाप्त कर चुका था, खो चुका था, वो पूर्णतया पागल हो चुका था। लेकिन दौराने इलाज यानी कि इलाज के बाद में वह व्यक्ति ठीक हो जाता है और वह नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाता है और कोर्ट को यह लगता है कि अब ये व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है और समझ सकता है, सोच सकता है कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया, तो कोर्ट उसको उसके बाद में सजा सुना सकती है।
अब अपना तीसरा पॉइंट है कि जो व्यक्ति पागल है और उसने पागलपन में अपराध कर दिया और वह उसके कुछ समय बाद में अगर ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो क्या कोर्ट उसे सजा देगी या नहीं देगी। अब अपन इस पर बात करते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी पागल व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती। ये प्रावधान अपने खुद के कानून में है, क्योंकि जो अपराध जिस टाइम उस व्यक्ति ने किया था उस वक्त वह व्यक्ति पूर्णतया पागल था। कुछ समय बाद में वह व्यक्ति सही हो गया, उसमें सोचने और समझने की शक्ति आ गई। कोर्ट अब भी उसको सजा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जिस वक्त उसने अपराध किया था उस वक्त वह व्यक्ति पूर्ण रूप से पागल था, अनसाउंड माइंड व्यक्ति था। उसको ये नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूं, ये अपराध है कि क्या है। आईपीसी का सेक्शन 84 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कोई अपराध करता है और अपराध करते समय उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूं, अगर मैंने ऐसा किसी प्रकार का कोई अपराध कर भी दिया, ऐसा कोई कार्य मैंने कर भी दिया, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति को सजा नहीं देगी और ऐसे कार्य को कोर्ट अपराध नहीं मानेगी। तो आज अपन ने 3 पॉइंटों में गहनता से चर्चा की है। तो 2 में तो ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति पागल है और उसने अपराध कर दिया तो उसको सजा नहीं होगी, लेकिन एक ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है और फिर उसके बाद में अपराध करने के बाद में वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड हो जाता है, पागल हो जाता है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको सजा जरूर देगी। उसका ठीक होने तक का कोर्ट इंतजार जरूर करेगी। अपने कानून के मुताबिक अपराधी कभी भी बचना नहीं चाहिए, तो कोर्ट उसका इंतजार करेगी और जब तक ठीक नहीं हो जाता उसके बाद में कोर्ट उसको सजा जरूर सुनाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एडवोकेट रोशनी। जय हिंद, जय भारत।